दोस्तों आज मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, लेकिन आज बहुत वक्त बाद में मैं इस सक्सेस स्टोरी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए लेकर के आई हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी है कि 2 साल का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल गया। यस, जिनकी ये सक्सेस स्टोरी आई है उनका कहना है कि 2 साल पहले किसी पर्सन के उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ था और अब 2 साल बाद उनका फिर से उनसे कांटेक्ट हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ लव से। यस माई ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली, जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, पास्ट का जो बैगेज, जो भार हम अपने साथ लेकर के लाइफ में फ्यूचर तक चल रहे होते हैं, उस भार को जब हम रिलीज कर देते हैं, जब हम अपने आप को अपना लेते हैं, तब हमारे ओरा में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारी इनर रियलिटी शिफ्ट होती है और फिर जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमारे पास आने लगती है। और उसी का नतीजा है ये सक्सेस स्टोरी। इन्होंने खुद पर वर्क किया, अपने आप को सेल्फ लव देना शुरू किया, खुद की वैल्यू समझी और ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने अचीव की। तो आज मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या इन्होंने भेजा है। नाम तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी कि किसकी सक्सेस स्टोरी है, ये मैं आपको सुना देती हूँ। वन सक्सेस स्टोरी। दीदी, मैं लास्ट 10 मंथ से एक क्लोज फ्रेंड से नो कांटेक्ट में हूँ। सॉरी, मैंने 2 साल समझ लिया था, यहाँ पे 10 मंथ्स है, 2 बार लिखा हुआ है, बट उसको मैंने 2 साल समझ लिया था। आगे ये कहती है कि इस बीच सिर्फ 2 बार काम को लेके ही बात हुई थी, उसके बाद से कुछ नहीं। मुझे लगता था पता नहीं वो इंसान मुझे भूल गया क्या, या अब शायद मेरा कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कल उसने खुद से मैसेज किया और बहुत अच्छे से बात की है। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी अभी जो मैजिकल बैच चल रही है, सीरियसली इट इज़ ए मैजिकल। मैं बता दूं कि ये मेरे मैजिकल बैच में थी, मॉर्निंग बैच था वो, उसमें ही इनकी ये सक्सेस स्टोरी आई है। पूरा दिन एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई फील होती है। इट बूस्ट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी। आई रियली फील कनेक्टेड टू यू। यू आर सच अ वेरी प्योर सोल दीदी। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ चेंज करने बहुत ही अच्छा और बड़ा रोल प्ले किया है, चेंज करने में। आपके आने से पहले बहुत वीडियो देखती थी मैनिफेस्टेशन को लेके, लेकिन कभी कुछ किया ही नहीं। जब से आपसे जुड़ी हूँ, चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही है, खुद भी हील हो रही हूँ, अच्छा फील भी कर रही हूँ। धीरे धीरे अब खुद से प्यार करने का भी मन करता है। सेल्फ लव बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई प्रॉमिस एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हाई भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी, यू आर द बेस्ट। स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने इसको 2 साल समझ लिया, 2 साल नहीं है, ये 10 महीने है और 10 महीने में 2 बार बात हुई है, सिर्फ ये वाली बात है। बट इनकी ये जो सिचुएशन है वो हील हुई है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव से, सेल्फ हीलिंग से। दोस्तों जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई भी खुद के लिए ये मैनिफेस्ट कर सकता है, खुद को हील कर सकता है। और हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले अपने आप को प्यार करें। मैं कल ही अपने बैच में समझा रही थी कि दुनिया गोल है, ये बात मुझे सच लगती है। पता है क्यों? क्योंकि चीजें हमसे शुरू होती है, हमसे जाकर के सीधा हमारे पास आती है। हम जो वाइब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो कर्मास के थ्रू हो, एनर्जी के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो, बट जो एनर्जी हम इस संसार को दे रहे हैं, इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, वही लौट कर हमारे पास वापस आ रही है। तो दुनिया एक तरीके से गोल ही है। इट मीन्स कि जो दे रहे हैं वही आ रहा है। तो आप वो क्यों देते हैं जो आपको नहीं चाहिए? आप वो देना शुरू करिए इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, जो आप चाहते हैं। इट मीन्स सेल्फ लव। अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं तो सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट का बैगेज लेके चल रहे हो, अब वो एनर्जी आपके अंदर है और वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके अंदर है। कोई इंसान भी अगर आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, इट मीन्स कि वो कुछ सिखा भी रहा है आपको, और कोई एनर्जी है उससे रिलेटेड जो आप अपनी तरफ उस इंसान के ऐसे बिहेवियर को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर कुछ भी फिक्स करना है ना अपनी लाइफ में, कहीं मत जाओ, कहीं मत देखो, बस अपने आप को देखो। और अपने आप को जानने का एक सिंपल सा ट्रिक देती हूँ मैं। ये तो बेसिकली बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं बताती हूँ क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं खुद को तो सिंपल सी एक चीज़ करिएगा, डीप ब्रीदिंग लीजिएगा और उसके बाद
मिरर के सामने जाकर के बस अपने आप से आई कांटेक्ट करिएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या मैं सच में खुश हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या मैं अंदर से हैप्पी फील कर पाती हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ को लेकर के संतुष्ट हूँ। आपकी आंखें, आपका खुद से किया गया उस मोमेंट पे आई कांटेक्ट आपको बता देगा कि आप अंदर से कैसे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि एक उदासी सी आपको अपनी आंखों में देख करके फील हो रही है, डर सा लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, या फिर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अतीत की चीजों को अब तक लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द भरा भार आप अपनी आत्मा पर लिए हुए हैं और उसको साथ लेकर के जिंदगी जी रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जो इनर चाइल्ड है, इनर सेल्फ है, और आपकी जो सोल है, वो खुश नहीं है आपसे, आपके बिहेवियर से। आपका बिहेवियर है कि आप अपने अतीत के दर्द को साथ लेकर के चल रहे हो। वो चाहती है कि आप छोड़ दो इसे इस जर्नी में, लेकिन आप आगे लेकर के जाना चाहते हो। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे लिटरली ये वाली चीज बहुत बुरी लगती है, सच में। क्योंकि आप उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप खुद का बिगाड़ रहे हो। अपनी इनर रियलिटी की ना बैंड बजा रहे हो आप लिटरली, और अपनी खुद की बैंड बजा रहे हो। और जो चीजें फिर आपके अंदर भरी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसे ही होता है मैनिफेस्ट, जो आपकी एनर्जी है वही आ रहा है आपके पास। चाहे कोई धोखा देने वाला इंसान आया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपकी एनर्जी में, आपके ओरा में वो चीज है। अगर आपने हील किया होता तो वो चीज ठीक हो सकती थी। एक नेगेटिव इंसान की जगह एक पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में आ सकता था। रही बात कर्मा की, कर्मा की वजह से जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कर्मा भी हील होते हैं फॉरगिवनेस से। फॉरगिवनेस कैसे भी हो सकती है, सबसे सिंपल वे बताऊं, होपोनोपोनो प्रेयर करो, उससे बेस्ट फॉरगिवनेस होती है। उसके अलावा मेडिटेशन से होती है, राइटिंग से होती है, मिरर टॉक से होती है। बहुत सारे मेथड है फॉरगिवनेस के, बट करने के लिए चूज आपको करना पड़ेगा। किसी ने ना बहुत प्यारी बात कही है कि हर बार आप चूज करते हो। आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप चूज करते हो कि आप सैड सॉन्ग सुनकर के अपने आप को और दुखी करोगे, या फिर अगर ब्रेकअप हो गया है तो उस दर्द से बाहर निकलने के लिए कोई जतन करोगे, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालोगे, कुछ करोगे। सैड सॉन्ग की बजाय कोई हैप्पी सॉन्ग सुनोगे, कोई थेरेपी दोगे अपने आप को, कहीं बाहर घूमने जाओगे, कुछ अच्छा सा बनाकर खाओगे, या अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करोगे, खुद को समझाओगे, खुद से प्यार करोगे, अपने आप को अपनाओगे। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, सही डायरेक्शन लेनी है या गलत लेनी है। हमेशा चॉइस होती है और चॉइस हमारी ही होती है। और फिर जो भी सिचुएशंस आती है वो हमारी चॉइस के ही कॉन्सिक्वेंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो चूज योर सेल्फ और हील योर सेल्फ। अपने आप से बोलिए कि मैं अपने आप के लिए हीलिंग को चुनती हूँ, अपने आप के लिए मैं प्यार को, खुशी को, अबंडेंस को चुनती हूँ, और आज के बाद मैं अतीत का दर्द अपने साथ आगे लेकर नहीं जाऊंगी। यस, क्योंकि लाइफ में अभी भी एक शुरुआत हो सकती है। अभी भी आप हैप्पीली लाइफ को जी सकते हो, अभी भी खुशियां मना सकते हो। कभी देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। बस शुरुआत करो। तो इस दिवाली अपने लिए एक नई शुरुआत को चुनो और अपने आप को चुनो। अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को प्यार वाली धन दौलत से भरो, सेल्फ लव से भरो, और फिर देखो कि कितना इनर पीस आपको मिलता है, कितनी खुशी आपको मिलती है, कितना ज्यादा आप संतुष्ट होते हो। करके देखो आप लिटरली, आप खुद आकर के बताओगे कि सच में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और एक बात दोस्तों, अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमारी ई बुक का लिंक, वो हमारी ई बुक का लिंक है। तो वो ई बुक आप परचेज कर सकते हो, $3 उसका प्राइस है। अगर आप चाहते हो स्टेप बाय स्टेप हीलिंग गाइडेंस, तो उस बुक से आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो, और उसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद को हील कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।